चतुर्थी की आप सभी दर्शकों को एनडीटीवी की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं पूजा भारद्वाज, मुंबई से मौजूद हूं। लाल बाग के राजा के दर्शन आप करें, क्योंकि बड़ी मुश्किलों से हम यहां प्रवेश कर पाए हैं। और आप देखें, खचाखच यहां पर भक्तों की भीड़। हर साल ऐसी तस्वीर लाल बाग के राजा के दरबार से आती है। सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक पंडालों में से एक 1934 में इनकी स्थापना यहाँ पर हुई थी, और शायद ही ऐसा कोई साल जाता है जब भक्तों की ऐसी भीड़ ना नजर आए। कई किलोमीटर तक, आप तो ये पंडाल के बिल्कुल नजदीक की, बप्पा के नजदीक की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन कई किलोमीटर दूर तक ये लाइन है और लोग घंटों से इस कतार में खड़े। कितने घंटे से आप खड़े थे? 5 घंटे हो गए मैम। 5 घंटे? 5 घंटे लगे, 5 घंटे, मगर फिलहाल अभी दर्शन मिले, अभी नजदीक से नहीं मिले। हर साल आप लोग लाल बाग के राजा के दरबार से आते हैं, इतनी भीड़ क्रॉस करके? अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। से आए हैं खाने से? आप लोग कहाँ से? गणपति खाने कितनी देर लाइन में थे? 5 घंटे? मैं 4 घंटे हो गया मेरे को आके। 4 घंटे? हाँ जी। तो देखिए, 4 से 5 घंटे तक लोग यहाँ पर खड़े रहते हैं, और कई मुश्किलें यहाँ के वॉलंटियर्स को भी आती हैं इस भीड़ को काबू करने के लिए, और मीडिया के प्रवेश में भी इतनी मुश्किलें आती हैं। लेकिन किसी तरह से गणेश चतुर्थी के पहले दिन, इस महापर्व के पहले दिन, हम ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। लाल बाग के राजा के दर्शन आप करें। और साथ ही हम बता दें, महाराष्ट्र में 130 साल पहले इस पर्व की शुरुआत हुई थी, जब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था। एकता और देशभक्ति के लिए इस पर्व में लोग एकजुट होते थे, और आज भी वो एकता मुंबई में नजर आती है, जब सर्वधर्म और सर्व जाति के लोग इस पर्व को मनाते ही से और ग्रैंड बनाते हैं। फिल्मी सितारे, राजनेता पहुंचते हैं पंडालों में, प्रमोशन का मंच भी नजर आता है। आइए आपको दिखाते हैं गणेशोत्सव का महत्व क्या है और किस तरह से मुंबई में इसकी शुरुआत हुई। घर घर पधारे बप्पा। महाराष्ट्र में 10 दिनों का पर्व गणेशोत्सव जबरदस्त उत्साह के साथ शुरू हो गया है, और इस वक्त हम सबसे अमीर बाप्पा के दरबार में हैं। मुंबई के सबसे अमीर बाप्पा जीएसबी मंडल की आप तस्वीरें देख रहे हैं। 15 फीट की इस मूर्ति में आप देखें, चमकदार मूर्ति इसलिए क्योंकि 66 किलो सोने से ये लदे हुए हैं, 295 किलो चांदी। 3500 वॉलंटियर्स हैं हमारे, जो कि बैंक्स में, कोई डॉक्टर्स है, अच्छी अच्छी जगह पे सर्विस करते हैं, पर 5 दिन यहाँ पे आकर गणपति की सेवा करते हैं। ये श्रद्धा और भक्ति थी जो मेरे को लंदन तक पहुँचा गई। मैं तो मेरे में वो मुझे नहीं लगता कुछ था। हम लोग ने इतना सेवा किया था, तो भगवान ने हमको उधर पहुँचा। उधर मेरा बिजनेस है रियल इस्टेट का, बाद में फिर इधर मेरा बिजनेस है। हर साल गणपति खींच के लाता है, और 5 दिन के लिए हम लोग छुट्टी लेके आ जाते हैं यहाँ पे। हर साल हम लोग दर्शन लेके 1 साल को पूरा उनसे दया लेके जाते हैं घर पे। हम लोग बाबा के दर्शन देखने, बाबा के दर्शन, और हमको इच्छा भी है हमारी कुछ। वो गणपति बोलेगा तो बड़ा है ना, सबसे बड़ा भगवान है, उसको देखने के लिए मन करता है। बाकी टाइम में तो गर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए तो आज का दिन पहले दिन आ गए। ये है मुंबई के प्रसिद्ध बप्पा में से एक, मुंबई का राजा। 95 वर्ष से गणेश गली में विराज रहे हैं। 1928 में मिल श्रमिकों की श्रद्धा भक्ति से इस गणपति पंडाल की शुरुआत हुई थी। बहुत ही खूबसूरत, मनमोहक, ऐसी योद्धा के रूप में दिखाई गई है गणपति बप्पा की मूर्ति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। 22 फुट लंबी ये मूर्ति है, और इस पूरे पंडाल को जो शिवाजी महाराज का रायगढ़ किला है उसमें यहाँ पर सजाया गया। बहुत इम्पोर्टेंट है कि लाइक ऑफिस वी हैव टू लीव ऑफिस एंड वी हैव टू कम ओवर हियर फॉर 10 days टू एंजॉय दिस मोमेंट। हाँ, इस फेस्टिवल के लिए हमेशा हर साल आते हैं हम लोग। हमेशा हम लोग आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जाता है कि महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की शुरुआत 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तब देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोगों में एकता और राष्ट्रभक्ति जगानी थी, और इस पर्व से मदद मिली। 10 दिनों के इस पर्व में लोग एक साथ जुड़े, और जो एकता की भावना है वो आज भी गणेशोत्सव के दौरान मुंबई में नजर आती है, जब सर्व धर्म और सर्व जाति के लोग एक साथ आते हैं और इस पर्व की भव्यता और बढ़ाते हैं। 50 साल के शकील खान अंधेरी के राजा के दरबार में सालों से गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। कहते हैं बप्पा हर जाति धर्म के हैं। हर एक आदमी साथ में मिलकर मनाते हैं। वो हमारे वहाँ आते हैं, हम उनके वहाँ जाते हैं, और हमें बहुत खुशी होती है, उन लोगों को भी बहुत खुशी होती है। बहुत अच्छा उत्सव मनाते हैं हम ये, और साथ में हम सेवा को लाभ देते हैं। सबसे दिव्य पंडालों में शामिल 1934 से स्थापित हो रहे विश्व प्रसिद्ध लाल बाग सा राजा हो या अंधेरी के राजा जैसे सार्वजनिक पंडाल,
राजनेताओं से लेकर फिल्मी सितारे यहाँ पहुंचकर गणेशोत्सव में जबरदस्त ग्लैमर, पावर और उत्साह भरते हैं। आयोजक मानते हैं कि बप्पा का दरबार प्रमोशन का बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाता है। जो राजनीति का लोग है वो भी इन्वॉल्व होता है, बॉलीवुड के लोग हैं वही इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि बॉलीवुड के लोग भी आप देखेंगे बड़े बड़े पंडाल में जाके वहाँ पर अपना प्रमोशन के लिए आता है, यहाँ पर मूवी प्रमोशन करते हैं, आके अपना मूवी सक्सेस के लिए प्रे करते हैं। जो पॉलिटिशियन जो रहते हैं, राजनीति का लोग रहते हैं, वो अपने जो पॉलिटिकल पार्टी का प्रमोशन करते हैं, वो ऑर्गेनाइज के लिए किधर किधर डेकोरेशन के लिए पैसा दे देते हैं, किधर किधर टी शर्ट बांटते हैं। तो अलग अलग जहाँ पर बप्पा का जब विसर्जन होते हैं वहाँ पर खाने का जो चीज़ है वो बांटते हैं अपना बैनर्स लगा के। तो हर लोग अपना अपना प्रमोशन करने झुके हैं। हर साल बढ़ता जोश और उत्साह इस पर्व की भव्यता को बनाए रखता है। अलग अलग पंडाल के लोग भी मानते हैं कि इस बार भक्तों की पंडालों में भीड़ पिछले साल के मुकाबले बढ़ी है, और यह भीड़ ही है जो कि महाराष्ट्र और मुंबई के बप्पा को हमेशा सुर्खियों में रखती है। मुंबई से पूजा भारद्वाज, कैमरा पर्सन संजय मंडल और प्रवीण जी रोहित के साथ मुंबई से मैं रौनक कुकड़े, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नए संसद भवन में नई और बड़ी शुरुआत हुई है। सरकार ने महिला आरक्षण बिल लोकसभा में पेश कर दिया है। कल 11 से 6 बजे तक इस पर चर्चा होगी। कल ही इसके पास कराने की कोशिश है। विपक्ष इसके साथ नजर आ रहा है, लेकिन ऐतराज इस बात का जताया जा रहा है कि इसमें ओबीसी आरक्षण क्यों नहीं है। देखिए रिपोर्ट। लेकिन जब नए सदन में आए हैं, नया होने का एक उमंग भी होता है, तो मुझे विश्वास है कि ये जो लंबे अरसे से चर्चा में रहा विषय है, अब इसको हमने कानून बना करके हमारे देश की विकास यात्रा में नारी शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित करने का समय है। और इसलिए नारी शक्ति बंधन अधिनियम संविधान संशोधन के रूप में लाने का सरकार का विचार है। नए संसद भवन में राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही प्रधानमंत्री मोदी ने नए महिला आरक्षण बिल पर विपक्ष से समर्थन की अपील की। इसके पहले लोकसभा में कानून मंत्री ने बिल पेश किया। हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है, उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। बिल में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण का ये प्रावधान SC/ST सीटों पर भी लागू होगा। कांग्रेस सहित ज्यादातर विपक्षी दल बिल के हक में हैं, मगर इस शिकायत के साथ कि इसमें ओबीसी कोटा होना चाहिए। अनलेस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1/3 बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो नेचुरली वहाँ के महिलाओं को नहीं मिलता, और अगर आप नहीं करेंगे तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं वो जो ज़्यादा पढ़ी लिखी और कास्ट की महिलाएं हैं, उनका सही तरीके से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उनके लिए कोटे के अंदर कोटा एक आरक्षण होना चाहिए। कि महिलाओं को जो भी आरक्षण दिया जाता है तो उसमें से SC/ST व OBC वर्गों की महिलाओं का आरक्षण का कोटा अलग से सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पिछले 27 साल में ये 5वां मौका है जब संसद में महिला आरक्षण बिल पेश किया गया है। इससे पहले 1996, 1998 और 1999 में महिला आरक्षण बिल पारित कराने की कोशिश विफल रही। 9 मार्च 2010 को मनमोहन सरकार के कार्यकाल के दौरान बिल राज्यसभा में पारित कराया गया, लेकिन मनमोहन सरकार लोकसभा में बिल पेश नहीं कर पाई। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2010 में यही बिल उसने राज्यसभा में पास कराया था। मैडम, महिला आरक्षण बिल आ रहा है संसद में, ऐसा कहा जा रहा है। आप मैडम आपकी मांग थी मैडम, महिला आरक्षण दरअसल 2024 से पहले इस ऐतिहासिक बिल के पास होने का अपना राजनीतिक मतलब भी है, और इसका फायदा कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से छीनने की कोशिश करेंगी।
अच्छी बात यह है कि राजनीति की शक्ल और सूरत भी इस बिल से बदलेगी। जहां तक पॉलिसी मेकिंग का सवाल है, ऐसा देखा गया है दुनिया के विकसित देशों में कि जब भी महिलाओं की भागीदारी, प्रतिनिधित्व संसद में बढ़ा है, तो जो कानून बनाने की प्रक्रिया है, पॉलिसी मेकिंग एक्सरसाइज है, उसमें महिलाओं की भूमिका, उनका महत्व भी बढ़ा है। और इसलिए भारतीय संसद में भी जब महिलाओं के लिए आरक्षण का कानून बन जाएगा, तो भारत में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उसमें महिलाओं की भागीदारी, महिला नेताओं की, सांसदों की भागीदारी वो बढ़ेगी, पॉलिसी मेकिंग में उनका दबदबा बढ़ेगा और इससे निश्चित तौर पर बेहतर तरीके से कानून और देश में पॉलिसी मेकिंग की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ सकेगी। संसद भवन से राकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। केरल सरकार लोगों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए कई सुविधाएं जारी करती है। इसके लिए पैसे भी चुकाने होते हैं। पुलिस विभाग ने इसके लिए नई दरें जारी की हैं। देखिए रिपोर्ट। अगर आप केरल में रहते हैं और खुद को सुरक्षित नहीं महसूस करते, तो पुलिस महकमा आपको खाकी वर्दीधारी जवान और विशेषज्ञ कुत्ते मुहैया कराने को तैयार है। ये सुविधा पहले से थी, लेकिन अब महकमे में नई दरें लागू की गई हैं। जाहिर सी बात है, निजी सुरक्षा के लिए अब ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। एक जवान के लिए पहले रोजाना के 3035 रुपए खर्च करने पड़ते थे। नई दर में 10% का इजाफा हुआ है। केरल पुलिस के जवानों और ट्रेंड कुत्तों के अलावा आप अपनी सुरक्षा को और खास बना सकते हैं। मांगने पर पुलिस का जवान वायरलेस सेट के साथ पहुंचेगा। जितनी ज्यादा सुविधा लेंगे, जेब उतनी ही ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। केरल सरकार का मानना है कि फिल्म प्रोडक्शन यूनिट से जुड़े लोग और नामी गिरामी हस्तियां इसका उपयोग कर सकती हैं। सभी को सुरक्षा मिलेगी। कॉर्पोरेट प्रोग्राम्स के दौरान खास लोगों की आवाजाही में कोई परेशानी नहीं होगी। ये सेवा हमारे लिए उपयोगी साबित होगी। लेकिन कुछ बातें खटक रही हैं। पुलिस के एक कुत्ते के लिए एक रोजाना के हिसाब से 7,280 रुपए चुकाने होंगे। एक सिविल सेवक को मिलने वाले पैसों की तुलना में ये काफी ज्यादा है। केरल सरकार के मंत्री और पुलिस विभाग के अधिकारी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सूत्र बता रहे हैं कि राज्य की माली हालत को सुधारने का ये कदम है, लेकिन केरल में अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में वायरलेस सेट और दूसरे उपकरण किराए पर देने से सुरक्षा संबंधित चिंताएं भी हैं। प्रतिभा रमन की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और लालबाग के राजा के दरबार से फिलहाल सिटी सेंटर शो में रुके एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के बापा। बात करते हैं बॉलीवुड के बापा की। कई सितारे घरों में बापा की मूर्ति लेकर पहुंचे, उसकी स्थापना की ढोल बाजे के साथ। तो कई सितारे पंडालों में पहुंचे। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। गणेश चतुर्थी के मौके पर महाराष्ट्र गणपति बप्पा मोरया के जयकारों में सराबोर। एक तरफ जहां भक्त पंडालों की ओर रुख कर रहे हैं, वहीं बॉलीवुड सितारे भी अपने घरों में गणेश चतुर्थी मनाते नजर आए। सलमान खान ने अपनी बहन अर्पिता के घर जाकर पूरे परिवार के साथ आरती की, तो वहीं युवा सितारों में कार्तिक आर्यन पहुंचे लाल बाग के राजा के दर्शन करने। इसके अलावा मशहूर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के घर भी बहुत से सितारे बप्पा के दर्शन करने पहुंचे। अभिनेता सोनू सूद ने अपने घर बप्पा का स्वागत किया। मंगल मूर्ति गणपति बप्पा। वहीं गायिका पलक मुछाल गणपति की पूजा अर्चना करती नजर आई। और चढ़े मेवा लड्डुओं का भोग लगे, संत करे सेवा।
अभिनेता गोविंदा ने भी अपने परिवार के साथ अपने घर में बप्पा की पूजा की। वहीं अभिनेता नील नितिन मुकेश अपने गायक पिता नितिन मुकेश और परिवार के साथ बप्पा की भक्ति में डूबे नजर आए। इनके अलावा अभिनेत्री भाग्यश्री ने भी गणपति बिठाए। बहुत कृपा है जो बप्पा आ जाते हैं घर में और किसी प्रकार की बाधा विघ्न या कष्ट न आए, ऐसी प्रार्थना हो जाती है। और वर्षानुवर्ष रही है, वो सदैव रहे, बच्चों पे रहे, ऐसी प्रार्थना करता हूँ सदैव। गणपति बाप्पा मोरया, सबसे पहले और सबसे आखिर में बस यही होता है। गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम किसी भी कार्य शुरू करने के पहले उनका आशीर्वाद लें। बचपन से हम लोग 50 साल से कर रहे हैं गणपति पूजा, और मैं बचपन से ही देखता आया हूँ कैसे होती थी पूजा उस ज़माने में, आज भी वैसी हो रही है। और आज मैं कर रहा हूँ पूजा, पिछले 4 साल से मैं ही करने लगा हूँ पूजा। सो हमारे घर का ट्रेडिशन है। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा के घर भी बप्पा के दर्शनों के लिए कलाकारों का जमावड़ा नजर आया, जहां अनन्या पांडे, जानवी कपूर, पूजा हेगड़े, रवीना टंडन, रकुल प्रीत, जैकी भगनानी, रितेश जिनीलिया और उर्मिला मातोंडकर जैसे कलाकार बप्पा के दर्शनों के लिए पहुंचे। 11 दिन के इस महोत्सव में आम भक्तजनों के साथ बॉलीवुड भी बप्पा की भक्ति में डूबा नजर आएगा। मुंबई से प्रशांत सिसोदिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़े जाते हैं लालबाग के बप्पा की इन्हीं तस्वीरों के साथ। सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।